क्या 8,000 रुपए मंथली एसआईपी से भी 13 करोड़ का फंड जनरेट किया जा सकता है? लॉन्ग टर्म में कैसे होता है ये आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सुनने में तो थोड़ा लग रहा है यार 8,000 से 13 करोड़ कैसे होगा। आज का आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे होगा 8,000 से 13 करोड़। आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने बोला था कि आप क्वेश्चन कीजिए, हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह के सवाल हम पे भेजे। उनमें से कुछ सवालों को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है और आज उनके आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन है आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड, एसआईपी से रिलेटेड, वो हमने करंट डेटा जो अवेलेबल है उसके हिसाब से दिया है। यहां किसी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको अपने हिसाब से करना चाहिए। म्यूचुअल फंड में हमेशा एक रिस्क रहता है, आपको ये पता ही है। तो लेते हैं पहला सवाल जो कि बिट्टू गुप्ता जी का है। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है और उन्हीं के हिसाब से जो उन्होंने भेजा है उसके हिसाब से बताते हैं कि उन्होंने लिखा है कि उनका जो मंथली एसआईपी है अभी वो 6,000 रुपए है। पराग पारिक में करीब 2,500 रुपए कर रहे हैं वो, एचडीएफसी में 1,800, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 900, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 800 और उन्होंने जो लमसम कर रखा है वो लिक्विड फंड में 85,000 का कर रखा है। टोटल जो उनका पोर्टफोलियो है वो 1,95,000 का है और उनकी जो उम्र है वो 24 साल है। सबसे पहले तो बिट्टू गुप्ता जी, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि आपने एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत आपका इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जिसमें दिख भी रहा है कि आपने अलग अलग फंड चूज किए हैं। इसमें आपने फ्लैक्सी भी लिया है, मिड भी लिया है, लार्ज भी लिया है, स्मॉल भी लिया है और आपने लिक्विड फंड में भी रखा है। मतलब आपने एक इमरजेंसी फंड भी रखा है कि अगर आपको कभी जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं, जो कि आपकी प्लानिंग से दिखता है। तो आपने जो पूछा है पोर्टफोलियो कैसा है, तो मैं ये बोलूंगा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है। आपने बहुत अच्छे से किया हुआ है। आपने जो सबसे ज्यादा अमाउंट है वो पराग पारिक में रखा हुआ है, फ्लैक्सी कैप में, बिल्कुल सही किया आपने। अब इसमें एक ही एडवाइस है, अगर आप वैसे आप इसको कंटिन्यू करेंगे, बहुत अच्छा आपका पोर्टफोलियो। इसमें एक ही एडवाइस है कि अगर आप चाहें तो एक गोल्ड एसआईपी भी 1,000-2,000 रुपए की आगे चल के इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिलता है गुप्ता जी, तो आप ये जरूर कीजिएगा कि इन फंड्स में बीच बीच में टॉपअप करते जाइए। अभी जैसे आपका मंथली 6,000 है, जब भी आपके पास अमाउंट आता है ना, कोई इंसेंटिव आता है या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पास कुछ अमाउंट आता है, तो उसको आप इन फंड्स में अगर आप टॉप अप कर देंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। तो देखिए बिट्टू गुप्ता जी का जो पोर्टफोलियो दिख रहा है वो वाकई में शानदार है और बहुत अच्छे से उन्होंने प्लानिंग की हुई है। अलग अलग फंड लिए हैं और प्रॉपर उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करके रखा है। अब एक मन में सवाल आता है, एसआईपी काम कैसे करता है? देखिए एसआईपी ऐसे काम करता है, इस स्लाइड में आप देखिए, यही है एसआईपी। बस इसको आप अपने मन में बिठा लीजिए। छोटा पौधा आपने लगाया है, उसको पानी दिया है, उसको बड़ा किया है, आंधी तूफान बारिश धूप से बचाया है और एक दिन आप देखेंगे लॉन्ग टर्म, अगर माने 10 से 15 साल के बाद वो पेड़ बनेगा और आपको फल देगा। तो एसआईपी जब भी आपके मन में आता है ना, तो इसको ध्यान में रखना है कि मैं एक पौधा लगाया हूं और इसको मुझे पेड़ बनाना है, बस बीच में रुकना नहीं है और एक अमाउंट को कंटिन्यू रखना है जो मैंने डिसाइड किया है। दूसरा सवाल देखते हैं जो कि पीयूष जी ने पूछा है। पीयूष जी ने बोला है, सर पिछले 1 साल से मैंने एसआईपी बंद कर रखी है क्योंकि अच्छे रिटर्न नहीं आ रहे थे। ये पीयूष जी का सवाल है। अब सोच रहा हूं कि जब मार्केट फिर से ग्रो करना शुरू करे तब मैं एसआईपी दोबारा कंटिन्यू करूं। क्या आप बता सकते हैं मार्केट में रिकवरी आने के संकेत कब से दिख सकते हैं और क्या अभी एसआईपी दोबारा शुरू करना सही रहेगा या थोड़ा वेट करना चाहिए जब मार्केट वापस आगे बढ़ना चालू हो? प्लीज बताएं। पीयूष जी, ये सवाल सिर्फ मुझे लगता है आपका नहीं है, बहुत लोगों का है, क्योंकि सेबी ने एक डेटा भी प्रेजेंट किया था कि पिछले 1.5 सालों में बहुत सारे लोगों ने एसआईपी बंद की है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोग हों जिन्होंने, ये पीयूष जी का सवाल हो सकता है कि भाई अभी बंद कर देते हैं, जब ये मार्केट वापस बढ़ना चालू होगा तब करेंगे। तो देखिए पीयूष जी, एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि गिरते मार्केट में कभी भी एसआईपी बंद नहीं करना चाहिए। ये आपने गलती की है। अगर आपने सिर्फ इस वजह से बंद किया है कि अभी मार्केट गिर रहा है, तो ये आपका एक गलत स्टेप है। आपने शायद प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, किसी एक्सपर्ट की मदद नहीं ली है या आप खुद रिसर्च नहीं की है। देखिए गिरते मार्केट में एसआईपी बंद करने से हमेशा लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपने उस समय एसआईपी बंद कर दी है जब यूनिट्स ज्यादा आ रहे थे। इसको और अपन सरल भाषा में समझें, जब मुझे 100 रुपए की चीज 70 रुपए में मिल रही थी या 80 रुपए मिल रही थी, तो मैंने बोला अभी मैं नहीं लूंगा, जब वापस वो 100 में मिलेगी तो मैं लेना चालू करूंगा। तो ये एसआईपी में सबसे बड़ी गलती होती है। क्यों?
आपने शायद क्यों किया होगा, क्योंकि आपने पिछले 1.5 साल में ही शायद आपने चालू किया और अभी कोई रिटर्न आ नहीं रहा था, तो आपने सोचा अभी इसको बंद कर देते हैं। आपने इसमें एक और सवाल पूछा है कि मार्केट दोबारा कब बढ़ेगा या बढ़ना चालू होगा, क्या कोई संकेत है। देखिए, ये तो कोई नहीं जानता कि मार्केट दोबारा कब बढ़ेगा, कब से बढ़ना चालू हो जाएगा। मार्केट ना ऐसे कोई संकेत नहीं देता है। आप जानते हैं अलग अलग रीजन से भी मार्केट पिछले 1.5 साल से उतना आगे नहीं बढ़ रहा है। पहले अलग अलग रीजन थे, टैरिफ था, भी युद्ध है, लेकिन मार्केट में बने रहने से फायदा होता है। कोई ट्रिक नहीं होता है कि बता दे और हो जाएगा। इसलिए तो एसआईपी की जाती है कि वो सारे अप एंड डाउन को कवर करता है। उसमें कोई एक डेट फिक्स नहीं होती कि इस डेट से मार्केट बढ़ेगा। लेकिन अगर मैं बना रहता हूं तो उस गिरते मार्केट का भी मुझे फायदा होता है। और जो पिछला डेटा है अवेलेबल है, आप जानते हैं पिछले 35-40 सालों में कि रिटर्न मार्केट में आए हैं। अगर CAGR देखें तो 14-15% के रिटर्न आए, तो आपको बने रहना चाहिए था। अब हम आते हैं उस सवाल पे कि भाई ये 8,000 से महीने की SIP कर दें तो 13 करोड़ कैसे बनता है। ये तो सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि मंथली 8,000 रुपए क्या ही है, कर ही सकते हैं। तो देखिए, अगर आप महीने का 8,000 रुपए SIP करते हैं, आप किसी भी एज में हो, अगर आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, और अगर आप 40 सालों तक करते हैं, मैं इसमें 14% के हिसाब से रिटर्न ले रहा हूं, इसमें कम और ज्यादा हो सकते हैं। तो देखिए, आपका जो टोटल फंड होगा वो होगा 13,84,00,000 रुपया। आप 40 साल में 8,000 रुपए के SIP से कर सकते हैं। लेकिन मन में अब ये भी सवाल आएगा कि यार ये 40 साल तो बहुत ज्यादा है। हो सकता है कुछ लोगों के जो अभी जिन्होंने स्टार्ट किया उनके लिए तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास इसका समय नहीं है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या कि हम 8,000 तो एक मिनिमम अमाउंट है। बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादा कर सकते हैं, जो 20,000, 25,000, 30,000 और 50,000 का भी SIP कर सकते हैं। तो उनके लिए 40 साल घट के 30 साल, 25 साल और 20 साल हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मैं 8,000 ही कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास 40 साल नहीं, तो उनका जो 13 करोड़ है वो घट के 10 करोड़, 8 करोड़ या 5 करोड़ या 2 करोड़ हो जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि मेरे पास 40 साल नहीं तो मेरे लिए नहीं है। बिल्कुल आपके लिए भी है, आपके लिए भी है। आप हो सकता है 2 करोड़ का फंड जनरेट करना चाहते हो तो 2 करोड़ हो जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें। हो सकता है आपके पास सिर्फ 15 साल हो, तो उस हिसाब से प्लान कर सकते हैं, और ये प्लानिंग आप एक्सपर्ट की मदद से कर सकते हैं। एक चीज इसमें पता चल रही है कि 8,000 से मंथली से 13 करोड़ का फंड बंद हो सकता है। अब मेरे के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे पास समय कितना है, उस हिसाब से मैं अपनी SIP अमाउंट बढ़ा सकता हूं और अपने समय को मैं कम कर सकता हूं। देखिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप इस चैनल में नए हैं या अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेहनत करके हम लोग वीडियो बनाते हैं। आप लोगों से एक ही सपोर्ट चाहिए कि इस चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो प्लीज फॉरवर्ड करें। ये बहुत काम की चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है। अब अगला सवाल लेते हैं जो कि रामा साहू जी का है। उन्होंने पूछा है कि सर मैंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट SBI म्यूचुअल फंड में कर रखा है। उनके फंड उन्होंने भेजे हैं SBI स्मॉल कैप, SBI लार्ज कैप, SBI मिड कैप, SBI मल्टी एसेट फंड। क्या आप बता सकते हैं फंड कैसे है? देखिए रामा जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं, कभी भी एक ही AMC में हमें सारे फंड चूज नहीं करना चाहिए। सारे एक्सपर्ट यही बात करते हैं। तो आपका SBI स्मॉल कैप तो ठीक है, लार्ज कैप भी चला सकते हैं, मतलब SBI मिड कैप की जगह आप कोटक मिड कैप या HDFC मिड कैप कर सकते हैं, और मल्टी एसेट की जगह आप पराग पारिक फ्लैक्सी कैप भी ले सकते हैं। फिर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो एक ठीक दिखने लगेगा अगर आप इसको इस तरह से बना लेते हैं। तो जो अगला सवाल है वो देवाशीष जी का है, जो कह रहे हैं कि सर मेरी उम्र 40 साल है और मेरे पास लमसम अमाउंट है, क्या कोई सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान है, प्लीज सजेस्ट मी। देखिए देवाशीष जी, सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि ये जो म्यूचुअल फंड है, SIP है, ये सेफ नहीं है, ये रिस्क वाला होता है ना। ये मार्केट के अधीन होता है। तो जैसे जैसे मार्केट में अप एंड डाउन आते हैं वैसे वैसे म्यूचुअल फंड और SIP में भी आपको उसका इंपैक्ट दिखता है। तो अगर आपको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आप कहीं FD कर दीजिए, और FD आपके लिए बेस्ट रहेगा यदि आप सेफ चाहते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले एक माइंडसेट बना लीजिए कि ये सेफ नहीं है, इसमें अप एंड डाउन होंगे, रिस्क रहेगा, कभी पॉजिटिव दिखेगा और कभी नेगेटिव भी दिख सकता है। अगला सवाल लेते हैं जो शीतल जी ने भेजा है। उनका क्वेश्चन है, सर मैं हर महीने 1500 के हिसाब से इन 6 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। उनके फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल मिड कैप।
मेरा इन्वेस्टमेंट गोल 15 से 20 साल का, ये उनका सवाल है। क्या मैं सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं या पोर्टफोलियो में कुछ चेंज करने की जरूरत है, प्लीज बताएं। देखिए शीतल जी, सबसे पहले तो आपके पास ना 3 स्मॉल कैप फंड है जो कि सही नहीं है। 3 फंड रखने की जरूरत नहीं है, एक ही होना चाहिए। और अगर इनमें से आप पूछे सबसे अच्छा कौन हो सकता है, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड सही रहेगा, जिसको आप कर सकते हैं। 3 फंड की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, आपके पास जो है मिड कैप जो है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है जो कि सही है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप है, सही है। तो आपके पास जो है स्मॉल कैप एक हो गया, मिड कैप हो गया। अब लार्ज कैप अगर आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, या आप एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली है कि मेरा जो टाइम इन्वेस्टमेंट गोल है वो 15 से 20 सालों का। ये इसको बोलते हैं प्रिपेयर्ड प्लान, कि भाई मैंने एसआईपी की है, मैं 15 से 20 सालों का समय लेके एसआईपी कर रहा हूं, मतलब मैं प्रॉपर टाइम दूंगा। चूंकि आपका होरिजन बड़ा है, 15 से 20 सालों का है, तो आपके लिए स्पेशली आपके केस में हो सकता है कि आप 2 स्मॉल कैप भी रख सकते हैं। और अगर आप 2 पूछेंगे तो निप्पॉन एंड बंधन, चूंकि आपको 20 साल का टेन्योर है। अदरवाइज आप एक में भी तीनों की एसआईपी मिक्स कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। इस कॉम्बिनेशन के साथ आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में आपको आपके ओरिजिन तक पहुंचा सकता है। तो आज हमने 5 सवाल लिए, बहुत सारे सवालों में से 5 सवाल लिए, और इन सवालों में आई थिंक आपके भी सवाल होंगे जो आपने देखा होगा किस तरह से फंड बनाना चाहिए, और आप भी इनसे सीख सकते हैं कि यार कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आपका भी ये सवाल, अगर आपके मन में और भी कोई सवाल है, कोई सवाल चलते हैं, कैसे एसआईपी करूं, म्यूचुअल फंड कहां करूं, क्या सही है गलत है, तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, आप कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन को आंसर करने की। आज के वीडियो में हमने ये भी बताया है कि कैसे 8,000 से लॉन्ग टर्म में 13 करोड़ तक का फंड बना सकते हैं। साथ में ये भी ऐड किया है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं यार 40 साल थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी बनता है, ये सवाल उठता है। तो भाई 40 साल उसके लिए जिसके पास टाइम है। आप एक काम करिए, अगर आपको 10 साल में फंड चाहिए या 15 साल में चाहिए, तो हमें उसकी प्लानिंग उस तरह से करनी पड़ेगी। ये 8,000 की प्लानिंग उसके लिए जिसके पास समय है, जिसके पास नहीं है तो सिंपल ऑप्शन है, फंड हम बढ़ा देंगे, तो हमारे को वैसे भी कम समय में हम उस फंड को जनरेट कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें इस वीडियो, और आपके सवाल है तो भेजें, आंसर करेंगे ही करेंगे। थैंक यू।